बाप 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 चुनाव में लगे हुए हों, हमेशा वर्चुअल और डिजिटल, रियल कब होगा रियल? इसीलिए तो मैंने कहा 3 साल तुम्हारा और 3 साल हमारा। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति, पिंजरे में कैद करने वाली सरकार को दिन में तारा तो ये व्यापारी दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की राजनीति को देखते हुए एक कहावत याद आती है, राजनीति में जिनके वजूद होते हैं वह बिना पद के भी काफ़ी मजबूत होते हैं। हम बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, पुल पुलिया टूट रहे हैं, गठबंधन में भी दरार आ रही है। कौन किस तरफ कब चला जाए कह नहीं सकते हैं। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, घूम कर आ गए, मधुबनी बाढ़ के हालात देखे, दरभंगा गए, मुजफ्फरपुर गए, सभी जगह गए। पटना में तो पुल पुलिया टूट रहा है, गठबंधन में दरार आ रही है। आप क्या देख के आए हैं? सुशासन बाबू, पहले बाहर तो देख लें, ग्राउंड पे तो जाएं। नेता घर से तो निकले हैं, न राशन है न खाना है। जाए मधेपुर, बलान और कोसी ने तो गांव का गांव काट दिया। नहीं, आप कह रहे हैं गाँव का गाँव काट दिया, वो कह रहे हैं कि भाई कि कोरोना का डर भी तो है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, उन लोगों को डर नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मंत्रियों की नहीं है कि वो जनता के हालात को जाने? कहीं मेडिकल टीम नहीं है, कहीं भी राशन नहीं पहुंचा, किसी गरीबों के पास कुछ नहीं पहुंचा, लोग खाने के लिए बिलख रहे हैं। और यह सवाल सिर्फ और ठेकेदार और माफिया इसी बीच में, सोशल के बीच में ही अरबों और करोड़ों रुपया कमाने के, 2 बोरा गिरा करके अरबों करोड़ों रुपया कमा। कोसी हमेशा धारा चेंज करती है और इस बार नया धारा बना ली। तो इस बार कोई नया तो नहीं है, हर बार होता है, हर साल होता है। सर, आखिर यही सवाल तो है। कुछ दिन पहले ही तो सुशासन बाबू गए थे, कमला बोल रहे थे साल भर ये लोग कंप्लीट सोए रहते हैं। इनको चाहिए कि साल भर के बाद बाढ़ और बरसात के बीच में जनता के पैसे का गमन, करोड़ों अरबों रुपया का बोरा बोल्डर गिरा दो। उसके पहले ना कोई बांध का पक्कीकरण होगा, ना बांध मजबूत होगा। फ्लड फाइटिंग के समय में ही काम हो, एंटी इरोजन का काम भी इनका सालों भर चलता हो और अरबों रुपया लूटते हों। इनके 29 दिन पहले एक चीज़ थोड़ी टूटता है, हर साल बांधें टूटती हैं। अभी तो 69 हथिया और अगस्त बाकी है। नहीं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं होता है डबल इंजन की सरकार में। नहीं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया में इससे ज़्यादा क्राइम, इससे ज़्यादा उन्माद और इससे ज़्यादा करप्शन डबल इंजन की जो सरकार है, 60 घोटालों की सरकार। एक घोटाले नहीं, सृजन से लेकर के बीएड, डीएड से लेके मनरेगा, धान से लेके बाढ़, एस्टीमेट। यदि आप ये गंगा मेरीन ड्राइव को उठा लो तो घोटाला, आप पटना के बापू सभागार, विधानसभा और म्यूजियम को उठा लो तो महा घोटाला, किसी पुल को उठा लो तो घोटाला, किसी सड़क को उठा लो घोटाला। घोटाले के बगैर यदि हिम्मत है तो जांच कराए ना। मैंने तो कहा कि आते ही जब मेरी सरकार होगी तो किसी भी कीमत पर इस बिहार के हरियाली यात्रा, हरियाली जल नल, नली कली 95% नल जल का काम हो गया और कहीं कुछ है ही नहीं। 90% कुछ नहीं है। अच्छा, सारे पाइपें, सारी चीज़ें समझिए कि आप औने पौने चीज़ों में लगा दिया गया। कोरोना पर बात करते हैं। आप घूम के आ गए, मधुबनी, दरभंगा सभी जगह गए। कितने सरकारी अस्पताल मिले आपको रास्ते में? भैया, अस्पताल की बात आप कर रहे हो, ये कह रहा है कि 51 हमारा सेंटर है। जब यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी मर गया, भागलपुर में दवाई के दुकान पर लोग मर गए, जब कल टीचर को बुलाया चुनाव के कामों के लिए और खगड़िया का एक सम मिश्रा टीचर कल डेथ कर गए। समझ में नहीं आता, डिप्टी सेक्रेटरी को यहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला और सीट नहीं है। जब एम्स में सीट नहीं है
नीतीश बाबू सुनते हैं गायब हो गए हैं। विपक्ष गायब होता है तो इन लोगों को बड़े मजे आता है। अरे भाई, विपक्ष गायब होता है, आपकी जिम्मेदारी है ना। विपक्ष को अभी गायब होने का समय दिया है जनता, अभी आप आनंद लीजिए, मौज कीजिए। वो अपना मौज कर रहे हैं। तुम कहाँ 4.5 महीने से हो? बाढ़ में कहाँ गायब हो? ये मंत्री संतरी कहाँ गायब हैं? इनसे पूछिए ना। कहीं भी पॉजिटिव, कहीं जब पटना का एनएमसीएच का हाल सबसे बुरा हो और बेड आइसोलेशन वार्ड है ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल को लिया ही नहीं गया, होटल को आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया और जांच की प्रक्रिया कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाए, और ये बाप 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 चुनाव में लगे हुए हों, हमेशा वर्चुअल और डिजिटल। रियल कब होगा? रियल। इसीलिए तो मैंने कहा 3 साल तुम्हारा और 3 साल हमारा। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति, जहां में बाढ़ नहीं आएगी, राजनीति छोड़ देंगे। 3 साल के अंदर दुनिया देखने आएगी। हम नेपाल के भरोसे पैदा लेने नहीं आए। नेपाल हमें औकात नहीं दिखा सकती। मरता क्या नहीं करता? नेपाल मरेगा तो करता है। जीना मुझे है, बचना मुझे है। मैं नेपाल पर हर साल सवाल खड़ा क्यों करूं? जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी हैं, आप नाव से घूम रहे थे, लोग आसपास में थे, आप उनको आर्थिक मदद भी कर रहे थे। जब खाने के पैसे नहीं है तो फिर वहां मास्क और सैनिटाइजर का तो कुछ नाम ही नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। किसी के पास मास्क सैनिटाइजर नहीं मिला। मैं एक एक लोगों से पूछा मास्क सैनिटाइजर, बोला नहीं। ये कह रहे हैं मुखिया को 9 लाख रुपया दिए। सर, कहीं मास्क सैनिटाइजर गांव के गांव नहीं है। साबुन में जहां कुछ है ही नहीं, कोई साबुन, एक मुट्ठी चूरा नहीं हो, जहां पर खाने के लिए परेशान हो जाए, कोई पदाधिकारी ना जाए, अफसर हिम्मत नहीं करता हो। पूर्णिया का डीसीएलआर, सुपौल का एसडीओ पॉजिटिव हो गया, बाप बाप कर रहा है। यह परिस्थिति पैदा किसने की? महाराष्ट्र और दिल्ली से खतरनाक स्थिति होगा। दिल्ली मरेंगे 2000 बिहार में। और ये हालात पैदा करने वाले ये सुशासन, जिसको अपने मियां मिट्टू पीठ ठोकने की आदत, मैं जांच नहीं कराऊंगा, ना दुनिया को पता चलेगा पॉजिटिव है। अब तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी चिराग पासवान बोल रहे हैं ना जीरो करप्शन पर, तो इस बात को भी तो मान रहे होंगे पप्पू यादव। भैया, इसमें तो हम जीरो करप्शन की बात तो मैं बचपन से मैं सवाल उठा रहा हूं, और करप्शन का सवाल उठाने का दायित्व किसके पास है? विपक्ष पर पहले सवाल है। चिराग पासवान जी ने जो सवाल उठाया है, लगातार जो बात उठा रहे, बिल्कुल सही है। एक चीज टूटता थोड़ी है। पटना आज 1 साल से ऊपर होने चला, पटना जस का तस है। पटना की जिंदगी तबाह है, पटना के लोग तबाह है, पटना के लोग डरे सहमे हैं। क्या लग रहा है पटना में क्या बीजेपी का खूंटा उखड़ जाएगा? जो खूंटा ठोके हुए है बीजेपी कितने सालों से। आप तो मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, जब ये लॉकडाउन कर करके व्यापारियों को मारते रहोगे, उसी की जिंदगी छीनोगे, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन का पाला हुआ कुत्ता अपराधी माफिया जब व्यापारियों की जिंदगी हराम कर देगी, डेली डकैती और रॉबरी करेगा और डर के में सहमा हुआ व्यापारी होगा, और तीसरी तरफ 15 साल जिसने दिया, उसने पटना के व्यापारी और आम आदमी को नर्क में रहने पर मजबूर कर दिया हो, उसके बच्चे डरे हों, तो यह खौफ और यह डर और यह नर्क, इस सुशासन को, यह जो लॉकडाउन है, अपने पाप को फोड़ दो आप आम आदमी पर। बिजली बिल माफ नहीं, ईएमआई माफ नहीं, होल्डिंग टैक्स माफ नहीं, और व्यापारियों के पेट पर लात, ये
अपना दर्द और अपनी पीड़ा और अपनी आज़ादी तो हर कोई चाहता है। पिंजरे में कैद करने वाली सरकार को दिन में तारा तो ये व्यापारी दिखाएंगे। पटना की आज़ादी और बाढ़ से आज़ादी, अब पटना दुनिया का नंबर 1, यह पप्पू यादव के जीवन का मकसद है। देखिए, कुल मिलाकर जो मकसद है और मजबूती है, हमने शुरुआती में ही कहा था, जिनके राजनीति में वजूद होते हैं वो बिना पद के ही काफ़ी मजबूत होते हैं और मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने, आपने सुना है। लाइव स्ट्रीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।